नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और सच कहूं तो एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं का एक ऐसा मशहूर नाम जो सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो वो मॉडर्न इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी और जासूसी के भी एक जीते जागते मास्टर क्लास हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि हनुमान जी की कथा और उनकी कूटनीति आपस में कैसे इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस महान नायक के अलग अलग पहलुओं को समझने के लिए आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम उनकी उत्पत्ति देखेंगे, फिर सुंदरकांड की उस महान यात्रा पर चलेंगे, उन्हें पहले खुफिया विश्लेषक के रूप में समझेंगे, फिर उनके पंचमुखी स्वरूप को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी उस अमर विरासत की। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले भाग पर, देव की उत्पत्ति। सूरज के पीछे भागने वाला वो नटखट बच्चा, शक्तिशाली वानर देवता जो वायुदेव और माता अंजना के पुत्र हैं और जिन्हें भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। अब इनके बचपन का एक किस्सा तो हम सबने सुना है ना? बहुत ही दिलचस्प है। तेज भूख लगने पर इस नन्हे बालक ने चमकते हुए सूर्य को देखा और सोचा, वाह कितना मीठा और स्वादिष्ट फल है, और बस उसे खाने के लिए सीधे आसमान में उड़ गए। उन्हें रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया। इससे हुआ ये कि उनकी ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, टूट गई और यहीं से उन्हें अपना वो नाम मिला जिसे हम सब जानते हैं, हनुमान। जब वायुदेव इस बात से क्रोधित हुए तो सभी देवताओं ने मिलकर इस बालक को अमरता और असीमित शक्तियों का शानदार आशीर्वाद दे दिया। अब जरा इन शक्तियों के बारे में सोचिए। देवताओं ने उन्हें अष्ट सिद्धि यानी 8 महान सुपर पावर्स दी। अनिमा से वे अपना आकार एक चींटी जितना सूक्ष्म कर सकते थे और महिमा से खुद को एक विशाल पर्वत जितना बड़ा बना सकते थे। वो खुद को हवा जितना हल्का या फिर असीमित भारी बना सकते थे। मतलब ये शक्तियां उन्हें लगभग भगवान के समान ही बनाती थीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अपने शरारती स्वभाव की वजह से उन्हें एक श्राप मिला था जिसके कारण वे अपनी इन अपार शक्तियों को भूल गए थे। और ये उन्हें तब तक याद नहीं आई जब तक रामायण के उस बेहद अहम मोड़ पर जामवंत जी ने उन्हें इनकी याद नहीं दिलाई। भाग 2, सुंदरकांड की यात्रा, भक्ति और साहस का एक मिशन। रामायण का ये अध्याय अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये माता सीता को बचाने के लिए विशाल बाधाओं को पार करने की एक सच में अतुलनीय यात्रा है। जरा सोचिए, ये मिशन कैसे शुरू होता है। महेंद्र पर्वत से 100 योजन की एक विशाल छलांग के साथ। रास्ते में सुरसा की वो बड़ी चुनौती आती है, फिर सिंहिका नाम की खतरनाक राक्षसी का वध होता है और आखिर में वो लंका में प्रवेश करते हैं। ये सिर्फ कोई आम सफर नहीं था दोस्तों, ये हर कदम पर आने वाली चुनौतियों का एक बहुत ही रणनीतिक और सॉलिड सामना था। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि हर बाधा के लिए एक अलग रणनीति का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए, जब सुरसा ने रास्ता रोका तो उन्होंने आक्रामकता नहीं दिखाई, बल्कि गजब की कूटनीति अपनाई। पहले अपना आकार बहुत बड़ा किया और फिर अचानक एकदम छोटे होकर सुरसा के कान से बाहर आ गए। ये विनम्रता और तेज दिमाग का एकदम सटीक उदाहरण है। इसके ठीक उलट, जब सिंहिका का सामना हुआ, जो कि परछाई पकड़कर नीचे खींच लेने वाली राक्षसी थी और अगर देखा जाए तो हमारे अंदर के डर का प्रतीक है, तो वहां कोई कूटनीति नहीं चली, सीधे उसके शरीर में प्रवेश किया और उसे खत्म कर दिया। ये हमें सिखाता है कि कब हमें झुकना है और कब जोरदार प्रहार करना है। अटूट समर्पण और तुरंत निर्णय लेने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है जब संजीवनी बूटी की बात आती है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत से इस खास जड़ी बूटी की जरूरत थी। अब जब हनुमान जी उस जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़कर युद्ध भूमि में ले आए। इसे कहते हैं कमिटमेंट। भाग 3, प्रथम खुफिया विश्लेषक, एक दिल वाले जासूस। चलिए अब इन प्राचीन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर एक बहुत ही रोचक आधुनिक अकादमिक नजरिए की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च ट्रेंड्स एंड इनोवेशन के एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक अध्ययन पर नजर डालते हैं। इसके अनुसार रामायण के इस प्राचीन मिशन को हम एक बेहद कुशल इंटेलिजेंस ऑपरेशन या खुफिया मिशन के तौर पर भी देख सकते हैं। ये हमें बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि जानकारी इकट्ठा करने और रणनीतिक योजना बनाने का एक बहुत ही पुराना लेकिन एकदम सटीक ढांचा है।
ये बात वाकई में कमाल की है। अगर आप लंका में की गई उन पौराणिक कार्यवाहियों को आज की जासूसी अवधारणाओं से मिलाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। वेश बदलकर इतने सूक्ष्म आकार में लंका में घुसपैठ करना, ये सीधे तौर पर आज का ह्यूमन इंटेलिजेंस या HIMT है। किसी की पहचान पक्की किए बिना कोई कदम न उठाना, इसे आज हम काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं। और अचानक आए संकट के हिसाब से खुद को ढाल लेना, वो है रिस्क मॉडलिंग। मतलब दोनों में एकदम परफेक्ट तालमेल है। और सिर्फ जासूसी ही नहीं, उनका संचार कौशल और इमोशनल इंटेलिजेंस भी कमाल का था। तमिल रामायण में उन्हें सोलिन सेल्वन कहा गया है, जिसका मतलब है शब्दों की संपत्ति का स्वामी। जब वो माता सीता से मिलकर वापस लौटे तो उन्होंने भगवान राम से क्या कहा? उन्होंने कहा कंडेन सीतेयाई, यानी देखा सीता को। ध्यान दीजिए, उन्होंने व्याकरण के नियम को किनारे रखकर देखा शब्द को पहले रखा। ऐसा इसलिए ताकि भगवान राम को सीता का नाम सुनकर उनकी सुरक्षा को लेकर 1 सेकंड के लिए भी घबराहट या इंतजार ना करना पड़े। कितनी गहरी सोच थी ये। भाग 4, पंचमुखी रक्षक, पंचमुखी अवतार और पाताल लोक का मिशन। यह एक बहुत ही रहस्यमयी स्वरूप और एक बेहद शानदार रेस्क्यू मिशन की कहानी है। तो होता यह है कि युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। पाताल लोक का राजा अहिरावण, जो भ्रम और जादू टोने का उस्ताद था, वो विभीषण का भेष बदलकर सुरक्षा घेरे के अंदर आ गया। उसने धोखे से भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। और बस इसके बाद पाताल लोक की गहराइयों में एक बहुत ही साहसिक और खतरनाक रेस्क्यू मिशन की शुरुआत होती है। अब अहिरावण को हराना इतना आसान नहीं था। उसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे 5 जादुई दियों को एक ही समय पर एक साथ बुझाना। और इसी असंभव काम को संभव करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। ये 5 चेहरे क्या हैं? दरअसल हर चेहरा भगवान विष्णु के एक अवतार और एक खास गुण का प्रतीक है। पूर्व में श्री हनुमान शांति के लिए हैं, पश्चिम में गरुड़ नकारात्मकता को दूर करने के लिए, उत्तर में वराह स्थिरता के लिए, ऊपर की ओर हायग्रीव ज्ञान के लिए और दक्षिण में नरसिंह धर्म और सच्चाई के लिए। इन 5 चेहरों ने एक साथ उन दियों को बुझाया और बुराई का सर्वनाश कर दिया। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये पंचमुखी रूप हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। ये 5 चेहरे ईश्वर की पूजा करने के 5 सबसे खास तरीकों को भी दर्शाते हैं। नमन यानी भगवान का नाम लेना, स्मरण यानी उन्हें याद करना, कीर्तन यानी उनके भजन या गीत गाना, याचना यानी एक सच्ची प्रार्थना करना, और अर्पण यानी खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और पूर्ण समर्पण दोनों हमेशा एक साथ चलते हैं। भाग 5, एक अमर विरासत, चिरंजीवी की शाश्वत प्रासंगिकता। चलिए अब आधुनिक समय में इस महान चरित्र की अमर स्थिति को समझते हैं। आपने शायद हिंदू पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी का नाम सुना होगा। इसका मतलब है वो 8 अमर प्राणी जिनके बारे में माना जाता है कि वो कलयुग के अंत तक इसी पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। और भगवान हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। ये मान्यता है कि भक्ति और समर्पण का उनका ये स्वरूप आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, लगातार धर्म की रक्षा कर रहा है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। सेवा और समर्पण की इस बात पर एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विचार सामने आता है। जब भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि वे उन्हें किस रूप में देखते हैं, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था, जब मैं खुद को एक शरीर मानता हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ, जब मैं खुद को आत्मा मानता हूँ तो मैं आपका ही एक अंश हूँ, लेकिन जब मैं अपने असली स्वरूप को पहचान लेता हूँ तब आप और मैं एक ही हैं। ये वाकई एक विनम्र सेवक और उस दैवीय शक्ति के बीच की दूरी को मिटाने वाला एक अद्भुत विचार है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, ये प्राचीन पौराणिक कथाएं आज की हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और रणनीतिक सोच को कैसे दिशा दिखा सकती हैं। आपने देखा कि अपार शारीरिक शक्ति होने के बावजूद उन्होंने बुद्धि, अच्छे संचार और कूटनीति का हमेशा एकदम सही समय पर इस्तेमाल किया। असल में विचार करने वाली बात यह है कि इन प्राचीन और गहरे पाठों को हम आज की मुश्किल और जटिल चुनौतियों को सुलझाने में कैसे लागू कर सकते हैं। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।